हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, इसके फर्स्ट सेशनल एग्जाम का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं। ये मॉडल पेपर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो मैं बताता हूं। ये इस वीडियो को देखने वाले कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट सेशनल एग्जाम हो चुका होगा, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका होने वाला होगा और कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता ही नहीं कि कब होगा। तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर जो ये मॉडल पेपर है ये किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर नहीं है। ये हम लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर तैयार किया है और सारे क्वेश्चन जो भी डाले हैं वो इंपॉर्टेंट डाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका सोशल फार्मेसी में टोटल 7 चैप्टर्स है, तो पहले 2 चैप्टर को हमने फर्स्ट सेशनल एग्जाम में इंक्लूड किया है और ये सेशनल एग्जाम का पेपर उनके लिए तैयार किया गया था जो भी बच्चे हमारे उदित फार्मेसी ऐप पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनका ये एग्जाम लिया गया। फिर अब डिस्कशन की बारी आई है, तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं इस पेपर का। तो पहले 2 चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके फाइनल एग्जाम के लिए, उन सारे क्वेश्चन को इस मॉडल पेपर में डाल दिया गया है। तो अब आपका हो गया है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी देना है ना फाइनल एग्जाम, और जिनका नहीं हुआ उनका तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर टैली करेगा। ठीक है, तो जरूर देखिए और लगातार हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। और अभी जो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ यूट्यूब पर, ये शॉर्ट में डिस्कशन होगा, थोड़ा सा आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। ये जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसको तो पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो भी थ्योरेटिकल आंसर्स हैं इनको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मैंने आंसर तैयार किया है। आपको क्या करना है, फ्री लाइव क्लास चलेगी रात के 8 बजे 10 जनवरी को, 10 जनवरी 2024, यानी कि कल आपके रात के 8 बजे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स में बिल्कुल फ्री है। आप कोर्स परचेज नहीं किए फिर भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या होगा, प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए, नाम ईमेल आईडी को लॉगिन करके स्टोर वाले सेक्शन में जाइएगा और डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स में आज हमारा जो 9 तारीख है इसमें एचईपी का सॉल्यूशन चल रहा है, वो भी फ्री है, और सोशल फार्मेसी का है ये कल चलेगा, यानी 10 तारीख को चलेगा, ये भी फ्री रहेगा। तो जरूर से जरूर आइए, काफी सारे बच्चे आते हैं और वहां पर आप हमसे डायरेक्टली बात करके अपने डाउट्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा, तो जरूर आइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कई सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर आपका पीडीएफ क्लियर दिख नहीं रहा है स्क्रीन, तो आप यूट्यूब के सेटिंग में होता है ना, ये सेटिंग वाले में जाइए और 480 में देखिए वीडियो को, ताकि आपको प्रॉपर दिख सके, क्योंकि हम लोग ने अपने बेस्ट क्वालिटी में रिकॉर्ड किया है, आपको अपने इंटरनेट के मुताबिक देखना है। और यदि और अच्छे से देखना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं फ्री में, तो आप आइए ना ऐप पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री क्लास मिल जाएगी, फ्री एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। 1 से 1.5 घंटे में पूरा पेपर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और कैसे आंसर राइट किया जाता है, कैसे पॉइंट वाइज लिखा जाता है, कैसे चार्ट बनाया जाता है, सारी चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वाज डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, ये जो भी फॉर्मेट है सेशनल एग्जाम का, हम लोग पीसीआई के फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, जो कि पीसीआई के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, आपके कॉलेज में हो सके फॉर्मेट चेंज मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा जो मैं करवा रहा हूं। ठीक है, इसी टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक, क्योंकि सिलेबस सेम रहता है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वाज डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, एनएचपी इसको कह सकता था, एनएचपी भी शॉर्टकट में कहते हैं। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि एनएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम या नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कब जारी किया गया था, तो 1983 ईस्वी में एनएचपी को जारी किया गया था। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट के द्वारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पब्लिश किया गया, डिक्लेयर किया गया, तो आप क्या कहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये चीजें जारी की गई थी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, वैसे इक्विपमेंट्स कह सकते हैं, वैसे चीजें जो कि कंसीव करने से माँ गर्भ के कहते हैं, जैसे कि गर्भ ना रह जाए, माँ प्रेग्नेंट मतलब लड़की प्रेग्नेंट ना हो जाए, उससे बचने के लिए कंट्रासेप्टिव को यूज किया जाता है। कंसीव करने से बचने के लिए, कंसीव मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो फर्टिलाइजेशन नहीं होने दे, है ना, प्रेगनेंसी नहीं होने दे, तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, है ना, केमिकल मेथड्स होते हैं, बैरियर मेथड्स होते हैं, मैकेनिकल मेथड्स होते हैं, है ना, तो नेचुरल मेथड्स होते हैं। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा बैरियर मेथड नहीं है, बैरियर कंट्रासेप्टिव नहीं है। देखिए, कॉन्डम भी बैरियर मेथड का काम करता है, रुकावट पैदा करता है, डायफ्राम भी करता है, आईयूडीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ये भी आपका बैरियर मेथड में है। लेकिन जो आपका स्पर्मिसाइडल जेलीज
है ये केमिकल मेथड के अंतर्गत आता है। ये कुछ ऐसे जेलीज होते हैं जो स्पर्म के मूवमेंट को कम कर देते हैं या फिर मार देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपके केमिकल कंट्रासेप्टिव का एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में कौन सा, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजी का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन, जितने भी ऑप्शन में है इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब होता है एंटीबॉडी, कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है पहले ये समझिए। माँ जो है, माँ जब बच्चे को जन्म देती है, जो पहला शुरुआती दौर का दूध होता है, पहला दूध होता है, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। पहले जमाने में ऐसा था कि पहले दूध को गार के, माँ का दूध को जमीन के अंदर डाल दिया जाता था कि बच्चे के लिए हार्मफुल है क्योंकि वो थोड़ा गाढ़ा होता है, पीला रंग होता है। लेकिन अब जब साइंटिफिक रिसर्च हुआ तो पता चला कि वो कोलेस्ट्रम बच्चे के लिए उसी को, माँ के पहले दूध को, पहले जो बच्चा जन्म हुआ उसके पहले कुछ दिन के दूध को हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो गाढ़ा पीला रंग का दूध होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाए जाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए मतलब एंटीबॉडी है, और उसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियों से लड़ने का क्षमता पैदा होता है। तो माँ के पहले दूध को बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए। आप एक मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को भी ये जानकारी होना चाहिए, और जो भी हैं उनको जरूर जानकारी दीजिएगा। और हमारी जितनी भी बहनें हैं वो इस बात को जरूर समझें कि अपने बच्चे को पहला दूध पिलाना बहुत जरूरी है। गांव में अभी भी यही प्रथाएं चल रही हैं कि नहीं, जो पहला दूध होता है वो हानिकारक होता है, जबकि नहीं है ऐसा, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब अलग अलग सरकारी अस्पतालों में ये चीजें अप्लाई की जाती हैं कि पहला दूध बच्चे को पिलाया जाता है। ऐसे नहीं तो फर्स्ट टाइम पे बच्चे को गाय का दूध पिलाया जाता था, है ना। तो ये चीजें होंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ हेल्थ। कौन सा इसमें से डायमेंशन ऑफ हेल्थ नहीं है? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हेल्थ के 5 डायमेंशन को कवर किया गया है। कितने द्वारा? WHO के अकॉर्डिंग 5 डायमेंशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरियस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ 5 को है। कौन कौन सा मैं बता देता हूं। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये 5 डायमेंशन है। तो बोल रहा है कि कौन सा नहीं है, तो फिजिकल तो है ही, सोशल तो है ही, मेंटल तो है ही, न्यूट्रिशनल नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जिट एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग ऐप पर जब पढ़ा रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चल रही है, तो वहां लाइव क्लासेस में पढ़ाने के दौरान ही अभी से ही एग्जिट एग्जाम को लेकर के तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एग्जिट एग्जाम के लिए आपको कोई अलग कोर्स खरीदना है, अभी नहीं, लास्ट में कोई छोटा सा क्रैश कोर्स टाइप ला देंगे जिससे कि आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एक बार में रिवाइज हो जाए। लेकिन अभी से ही आपको एग्जिट एग्जाम के लिए तैयारी करवाया जा रहा है, तो ऐप को एक बार विजिट करिए और वहां पर तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चों का बैक लगता है, डी फार्मा में तो बैक का एकदम थोक लगा हुआ है ना, 90% बच्चे बैक लग जाता है, वो फिर परेशान होते रहते हैं। लेकिन हम लोगों के रहते अगर बैक लग रहा है तो फिर दिक्कत है। थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए, रोज 2 से 3 घंटा समय दीजिए अपना, और फिर दिन भर काम कीजिए, जॉब कीजिए, जो करना करिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज जाइए ना जाइए, 2-3 घंटा हमें समय दीजिए, आपका कहीं बैक नहीं लगेगा। सिंगल अटेम्प्ट में एग्जिट एग्जाम भी क्लियर करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं। और बहुत हैवी अमाउंट भी हम लोग नहीं लेते हैं भाई, कॉलेज वाले 1,00,000 2 लाख या फिर कोई भी हो, ऑनलाइन संस्था जितनी भी हैं और भी कई सारे टीचर्स हैं, सब लोग 1,000-1,500 में आपको तैयारी कराते हैं। तो जरूर इस चीज को तैयार करने के लिए आप किसी टीचर का लीजिए, लेकिन ले लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, है ना। जरूरी नहीं कि सिर्फ मेरा ही कोर्स लीजिए, जिनका लेना है उनका लीजिए, लेकिन पढ़िए। आपका पढ़ना मेरे लिए महत्व रखता है ना। आप अच्छा करेंगे तभी तो क्या कहते हैं सब कुछ होगा, नहीं तो फिर आपका 2 लाख 2.5 लाख रुपए कॉलेज में दिए हैं वो बर्बाद हो जाएगा। जब तक एग्जिट एग्जाम नहीं था तब तक उतना टेंशन नहीं था, पास कराने की बात होती थी, यूट्यूब पे पढ़ के पास हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जो कि हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम और पूरा टीचर्स की टीम आपके लिए लगी पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। कौन सा वही क्वेश्चन है, WHO के डेफिनेशन में, हेल्थ के डेफिनेशन में कौन सा ऐसा है जो कि नहीं इंक्लूड किया गया है। तो फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग और सोशल वेलबींग किया गया है। जो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का डेफिनेशन दिया गया, कहता है किसको हेल्दी कहेंगे, वैसे पर्सन को हेल्दी कहेंगे जो फिजिकली, मेंटली और सोशली सही तरीके से हो, उसको हेल्दी कहेंगे। तो यहाँ ऑक्यूपेशनल वर्ड का यूज नहीं किया गया था, तो आंसर ऑक्यूपेशनल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है नॉट, कौन सा नहीं था, तो ये ऑक्यूपेशनल वेलबींग नहीं था, ठीक। अब क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहां से जो भी क्वेश्चन है, जैसे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में, तो कितना आंसर लिखना है, एकदम छोटे छोटे आंसर कैसे लिखना है, कैसे सटीक चीजें लिखेंगे, वो चीजें मैं दिखा रहा हूं। बस आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन, फ्री लाइव क्लासेस जो कि रात 8 बजे कल चलेंगी। आज HEP का चल रहा है, उसको भी देख लीजिएगा। अगर बाद में आप देखते हैं तो रिकॉर्डेड सेक्शन में आपको वो दिख जाएगा, ठीक है। डिफाइन सोशल फार्मेसी, सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए सोशल फार्मेसी क्या होता है, तो एक लाइन में हमने डेफिनेशन लिख दिया है, ये परफेक्ट होगा। वाटर कंट्रासेप्टिव्स, कंट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं ऊपर हमने बताया, उसके बारे में है। फिजिकल हेल्थ, जैसे कि अलग अलग डायमेंशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, वैसे फिजिकल हेल्थ क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्या होता है, सोशल हेल्थ क्या होता है, इमोशनल क्या होता है, स्पिरिचुअल क्या होता है, क्वेश्चन इस पर आते हैं, ठीक है।
ई सिगरेट क्या होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होता है, वो है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरियस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 डायमेंशन होते हैं, किस प्रकार से पांचों डायमेंशन को आप एक्सप्लेन करेंगे एकदम, ताकि पॉइंट वाइज, ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिले। तो इस तरीके से आप देखिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन है एनलिस्ट रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, आप फार्मासिस्ट बन गए लेकिन आपका सोसाइटी में क्या रोल है, वो चीजों को देखना है। और अगर बात कर लें व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो एनएचपी जारी की गई इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें जो एनएचपी आई थी 1983 में, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्यों लाया गया, क्या फायदा हुआ, क्या सोचकर लाया गया, वो सारी चीजें लिखनी थी। तो देखिए पॉइंट वाइज हमने आपको बना दिया है। एनलिस्ट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग जो परिवार नियोजन होता है, उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है, किस प्रकार से फार्मासिस्ट फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन योजना में हेल्पफुल है, वो सारी चीजें। फैमिली प्लानिंग क्या होता है, एक कपल जब अपने बच्चे को प्लान कर रहा होता है कि बच्चा करना है या नहीं करना, उसी को परिवार नियोजन कहते हैं, ठीक है। तो उस चीज के बारे में है यहाँ पर, उसको अच्छे से लिखना है। डिफाइन फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग क्या होता है और उसके क्या वेरियस इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं, अलग अलग आईयूडीज होता है ना, उसके बारे में यहाँ पर आपको देखना है। फिर एक्सप्लेन डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है और इसके अलग अलग स्टेजेस क्या हैं, डेमोग्राफिक क्या होता है, वो सब चीजें यहाँ पर देखना है आपको। फिर आपका है क्या, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट कंट्रासेप्टिव मेथड। अलग अलग कंट्रासेप्टिव बताया ना, जो प्रेगनेंसी होने से बचाए, फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है कि अलग अलग कंट्रासेप्टिव मेथड में, जैसे नेचुरल मेथड है, केमिकल मेथड है, मैकेनिकल है, हार्मोनल है, टर्मिनल है, सब कुछ आपको देखना है ना, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेरियस मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड राइट ए नोट ऑन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। फैमिली प्लानिंग का वेरियस अलग अलग मेथड क्या है और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव को एक्सप्लेन करना है ना। तो यहाँ पर वही चीजें आपको की हुई हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर है डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ एंड प्रोसीजर ऑफ फैमिली प्लानिंग। अलग अलग मेथड और फैमिली प्लानिंग का प्रोसीजर के बारे में बात करना है। तो फैमिली प्लानिंग देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन लगातार उसी टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। और मैं आंसर एकदम अच्छे से लिख दे रहा हूं, इस तरीके से आंसर लिख देंगे, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। राइट एंड नोट ऑन नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो किस प्रकार से आप लिखेंगे, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन था, यही मॉडल पेपर थे, इतने सॉल्यूशंस थे, हमने करवा दिया। अब बात कर लेते हैं कि इस लाइव क्लास को ज्वाइन कैसे करेंगे और कैसे क्या कुछ पढ़ेंगे। तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप सर्च करना है, देन ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में ओपन आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल कर लेना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिएगा, स्टोर वाले सेक्शन में आइएगा और ऊपर में दिख जाएगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स। इस कोर्स में जाइएगा, शेड्यूल्ड लाइव क्लास है, रात के 8 बजे आपको मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार का जानकारी चाहिए, नहीं कुछ समझ में आ रहा, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक के बीच में आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। और यदि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। और यदि बुक वगैरह पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर बस इतना पढ़ लीजिए, बस 5 सब्जेक्ट का बुक है, पतली पतली किताब है, सारे सब्जेक्ट का हम लोगों ने बनाया। 80% क्वेश्चन आपका इसी बुक से आएगा कंफर्म है, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा। तो आप इस बुक को भी मंगवा सकते हैं इसी ऐप पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर है ना, इसी ऐप से बुक को भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको काफी मदद मिली होगी और आप लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं, और हमारे साथ लगातार इसी प्रकार से बने रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।